हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बोराना। मेरे चैनल में स्वागत है आपका के इलेक्ट्रिकल में। हमने समझा था पिछली क्लास में प्लेट अर्थिंग, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग के बारे में समझेंगे कि इसको करते कैसे हैं और कैसे यूज़ होता है, ठीक है। हमारा जो पाइप अर्थिंग होता है वो दो टाइप से होता है। हम एक कॉपर का पाइप भी ले सकते हैं और एक गैल्वेनाइज का पाइप भी ले सकते हैं, ठीक है। बट हम प्रेफर करते हैं जीआई पाइप। जीआई पाइप ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। गैल्वेनाइज आयरन यूज जीआई यानी गैल्वेनाइज आयरन, ठीक है। इसका हम जो पाइप अर्थिंग कर रहे हैं इसमें हम हमारी जैसे रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम इसकी गहराई को बढ़ा सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है, जब जैसे कि हमने प्लेट अर्थिंग में किया था कि हमें एक फिक्स बताया था कि 3 मीटर गहरा गड्ढा करना है, ठीक है। उसमें बाद उसमें प्लेट रखनी है, उसके बाद उसके ऊपर एक पाइप लगा के हमें नट बोल्ट के द्वारा जोड़ के उसके ऊपर स्ट्रिप से लेके हमें कनेक्शन करना है। बट पाइप अर्थिंग में हमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसमें करना क्या होता है कि हमें वही तीन से 4 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है, ठीक है। जिसकी हम चौड़ाई रख सकते हैं करीबन आधा फीट चौड़ाई रख सकते हैं, क्योंकि उसके पाइप के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आधा फीट उसकी विड्थ रहेगी, ठीक है। आधा फीट और 4 मीटर गहरा गड्ढा रखेंगे हम। उसमें क्या करेंगे कि हम गैल्वेनाइज आयरन का एक पाइप लेंगे, उस पाइप को हम लगा देंगे, उस पाइप को उसमें डाल देंगे, ठीक है। इस पाइप में होता क्या है, इस पाइप में छेद होते हैं जगह जगह, आपका हम कुछ गैप में छेद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारा ये सरफेस है, जैसा कि ये हमारा सरफेस है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है। हमारे सरफेस में करना क्या होता है कि हमें एक जैसे टंकी नहीं होती है, मतलब छोटा सा, हम जैसे कि किसी पोल को रखने के लिए, जैसे कि हम ईंटों से वो रख के उसको, जैसे कि ये मान लीजिए 1.5 फीट चौड़ा एंड 1.5 फीट लंबा। इस पर हम पत्थर या ईंटों को लगा के इसको जो सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस के ऊपर रखेंगे, सरफेस के ऊपर बनाएंगे। डेढ़ फीट चौड़ा 1.5 फीट लंबा एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा भी अभी आपको वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। वैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसमें करते हैं क्या, जैसे ये पाइप है ना, ये पाइप यहाँ तक रहेगा, इसमें एक कूपी नुमा जाली लगी होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसको नट बोल्ट के द्वारा, ये कूपी ऊपर रहेगी, यहाँ से नट बोल्ट के द्वारा हम अर्थिंग वायर को जोड़ देंगे। ये कॉपर का रहेगा, ठीक है। नट बोल्ट के द्वारा हम इसे अर्थिंग वायर से जोड़ देंगे। और इसमें जो कूपी रहेगी, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इसमें पानी देना आवश्यक है, ताकि इसमें पानी चला जाए और हमारी नमी बना रहे। जब हमने गहरा गड्ढा खोदा, 4 मीटर इसमें अंदर पाइप हमने डाल दिया, उसके बाद क्या क्या करेंगे हम, जैसे दो टाइप बताया कि आप सीधा एक बाज़ार से केमिकल का जो आजकल मार्केट में एक बैग मिलता है, उसको क्या है कि फिक्स है कि वो उस बैग को आपको जैसे गड्ढा खोदा आपने उसमें केमिकल भर देंगे, ठीक है, पानी के साथ में। और अगर आप केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले वही, जैसे कि मैंने आपको बताया, चारकोल यानी कोयला, फिर मिट्टी, सॉइल एंड सॉल्ट, फिर सॉल्ट, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर आप सीधा मार्केट से जो केमिकल का जो बैग आता है वो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप यूज़ क्या कर सकते हैं, चारकोल और सोइल। उसके ऊपर हम लेयर बना देंगे कि पहले चारकोल डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे, उसके बाद फिर मिट्टी, फिर वही रिपीट करते हुए हम यहाँ तक इसको डाल देंगे। ठीक है, ये रिपीट रहेगा, नमक चारकोल मिट्टी, नमक चारकोल मिट्टी। अब इसमें जो छेद है, अब इस छेद के द्वारा जैसे पानी डालते हैं तो इसकी नमी बनी रहेगी, जैसे नमी बनी रहेगी इसकी कंडक्टिविटी बनी रहेगी। कंडक्टिविटी मतलब इसकी अर्थिंग का जो लेवल है वो बना रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि हम इस पाइप को, जो जनरली पाइप होता है उसका जो ये व्यास है, यानी व्यास का मतलब जैसे ये हमारा पेन है, इसका जो डायमीटर होता है ना वो हम लेंगे, इस पाइप का डायमीटर लेंगे हम 1.5 इंच, 1.5 इंच डाया लेंगे। ठीक है, जो इसके ऊपर का डाया होगा, ये अंदर से खोखला होता है, और इसका जो लेंथ होगी वो कितनी लेंगे हम, 9 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम पाइप यूज़ दे रहे हैं पाइप अर्थिंग में, उसकी जो डायामीटर यानी व्यास, जो व्यास होगा वो 1.5 इंची का रहेगा, और जो लेंथ यानी लंबाई, जो इसकी लंबाई रहेगी वह 9 फीट रहेगी। ठीक है, इसका व्यास 1.5 इंच और लंबाई 9 फीट, और हम गहरा कम से कम 4 मीटर खोदेंगे। ठीक है, यानी 12 से 18 फीट तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ हमारा पाइप अर्थिंग। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ये जो मैं जो जनरली ये जो पाइप अर्थिंग बता रहा हूँ, ये अलग अलग एम्पियर के लिए, यानी अगर हमें मान लीजिए कि हमारा जो घर है वो सिंगल स्टोरेज है, तो हमारे एक पाइप से काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल है फिर भी चल जाएगा। बट जैसे जैसे अगर स्टोरेज बढ़ता है या हमारे जैसे घर में लोड ज़्यादा होता है, तो हमें एक पाइप की जगह 2 पाइप यूज़ करना पड़ेगा, यानी एक पाइप रखेंगे और दूसरी कुछ दूरी पे ऐसे ही पाइप अर्थिंग करनी पड़ेगी, तो 2 पाइप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी जैसे लोड बढ़ेगा उसी हिसाब से हमें पाइप जो अर्थिंग है उसका भी रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि हम 10 मंजिल बना दिया मकान, उसी के लिए एक पाइप अर्थिंग सफिशिएंट हो जाता है, वैसा नहीं होता फ्रेंड। उसके लिए हमें उसी हिसाब से अलग अलग पाइप की जो अर्थिंग बढ़ानी पड़ती है। जैसे लोड में वायर का स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, उसी तरह जैसे जैसे हमारा लोड है जितना ज़्यादा होता है, उसी प्रकार से हमारे जो अर्थिंग का जो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा कि एक पाइप की जगह में 2 पाइप यूज़ करना पड़ेंगे। बट एक ध्यान रखना कि जो पाइप का डिस्टेंस होता है वो दूर रखे, यानी एक पाइप आपने यहाँ लगाया, मान लीजिए आपने एक पाइप यहाँ लगाया, तो कम से कम आपको 10 से 12 फीट दूरी पे आपको ये पाइप लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा ये है कि दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम ये पाइप अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको ये जो इसके जो ऊपर की कुपी रहती है, इसको हर 1 महीने में या 2 महीने, 1 महीने या 1.5 महीने में आपको पानी रिफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, बट रिसेंटली 1 महीने से करें तो सबसे बेस्ट होता है, ताकि इसकी नमी बनी रहे। ये चारकोल, ये सोइल, ये मिट्टी में रह के थोड़े टाइम बाद में इसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। ठीक है, घट जाती है तो फिर पानी में मिट्टी में नमी नहीं रहती, तो फिर आपका जो रेजिस्टेंस है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वायरिंग की, वो घट जाएगी। ठीक है, और इसकी अर्थिंग को चेक भी कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चल के इसका कितना एम्पियर होना चाहिए, इसका मान कितना होना चाहिए, या इसको घर पे लगाने के बाद हमें कैसे चेक करें कि भाई हमारी अर्थिंग जो हमने की है वो प्रॉपर की है, या उसका इतना एम्पियर होना चाहिए, या क्या उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, हम उसको मेजरमेंट कैसे करें वो भी मैं बता दूंगा आपको। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ही आप जो पाइप अर्थिंग करते हो घरों में, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पे नमी वाला स्थान हो, जैसे जिसके पास में कहीं
नदी हो, नाला हो, या जो भी जहाँ पे जो स्थान ज़्यादा गीला रहता है तो उस पर है ना ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, जितना जैसा हमारा 9 फीट पाइप है तो हमने 12 से 16 या उससे थोड़ा सा उस पाइप को ज़मीन के अंदर रखेंगे। बट जैसे जैसे जहाँ पे हमारा सूखा ज़्यादा रहता है, जैसे हम कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता है या पथरीली ज़मीन होती है, तो उसमें हमारी गहराई बढ़ जाएगी। फिर हमारी गहराई है ना ये 16 से 18 फीट नहीं रहेगी, ये 20 से 22 फीट या उससे भी गहरा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर नमी नहीं मिलती, क्योंकि अगर पथरीली ज़मीन होती है तो उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत लगती है उसमें, क्योंकि उसको हमें ज़्यादा गहराई में डालना पड़ेगा, उसको पाइप को क्लब करके आगे ऊपर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने टॉपिक है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा इसको कि इसको वायरिंग को करते अर्थिंग को जोड़ते कैसे हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता करें कि अर्थिंग सही हुई है या गलत हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है।